क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। यह वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फार्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीरकर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। काशी का ये गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रे एक खास कोण पर होती है। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है, और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है, और ये 21 का अंक ही क्यों चुना गया? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 गुना 3 हुआ 21। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के 3 तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वो 3:30 हो या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। ये वह स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं
जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रिराइट करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। ये छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे यह नया जीवन, यह नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं कि आप और लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। ग्रंथ कहता है सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां इड़ा यानी चंद्र और पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती है। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये महज कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रिप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। ये है मनोमय कोश यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहां लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। ग्रंथ कहता है चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई एचडी मूवी देख रहे हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। यह है वह 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और यह 21 दिन आसान नहीं होने वाले। ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। चलिए अब समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने इन 21 दिनों को 3 चरणों यानी फेजेस में बांटा है। 7-7 दिनों के 3 चरण। पहला चरण दिन 1 से 7 विषपान डिटॉक्सिफिकेशन। शायद आपको ये शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल सुबह से ये 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वह जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। ये आलस्य, ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये डर, ये सब बाहर निकलेगा। काशी का सूत्र कहता है जो तपता है वही निखरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। उस तकलीफ को, उस नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर
आपने इन 7 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। इन 7 दिनों में खूब पानी पिए, क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर गए तो समझ लीजिए आपने अपनी पुरानी आदतों की कमर तोड़ दी है। दूसरा चरण दिन 8 से 14 और दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 8वें दिन से खेल दिमाग का शुरू होगा। और का अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे आइडियाज आएंगे, कभी कभी बहुत पुरानी बुरी यादें भी सताएंगी। ग्रंथ कहता है विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे गंगा के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 3 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। इस फेल में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं। यही वो समय है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होती है। आप नोट करेंगे कि जिन चीजों पर आपको पहले गुस्सा आता था वो आपको बेकार लगेंगी। आप छोटी मोटी बहसों में पढ़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में एक काम जरूर करें, उन 3 मिनटों के बाद 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें, बोलकर नहीं, मन में। यह मंत्र एक वाइब्रेशन है जो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। यह विज्ञान भी अब मानने लगा है कि साउंड फ्रीक्वेंसी से मैटर बदलता है। तीसरा चरण दिन 15 से 21 शिव सायुज्य यानी अलाइनमेंट। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 15वें दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, एकदम फ्रेश, जैसे किसी ने अंदर लाइट चला दी हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत मतवालिका मरेन करके, लाइट करके, मरेनकर की तरफ से गुरु करके, जो जल्दी हकीकत होने लगता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन काशी के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फोन आ जाएगा। आप किसी काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। इन आखिरी 7 दिनों में अपनी उस 3 मिनट की विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दें, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वो आपकी किस्मत बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता। ग्रंथ के अंत में एक चेतावनी लिखी है, शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से वही देर तक सोना, वही मोबाइल में टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी, ये लीकेज हो जाएगा। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? काशी का वो पुराना मंदिर आज भी वही है, गंगा आज भी बह रही है, और वह ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, आप रचयिता हैं। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आप